ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो मैं कलयुग के अंत में तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, तो तुम्हें ये अविनाशी ज्ञान रतन पढ़ाई के साथ देता हूँ, जो ज्ञान रतन कभी तुम्हारे ख़त्म नहीं होने हैं। ये हीरे जवाहर हैं और तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हारा साथ निभाता हूँ। तो बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मैं क्या अंतर्यामी हूँ? मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मुझे सबके अंदर को जानने की दरकार नहीं, क्योंकि सबके अंदर तो विकार ही विकार हैं। बाबा ने कहा, पूरी दुनिया को हमें जानने की थोड़ी अधिकार है, नहीं हमारी आदत है, दरकार है। बाप आकर ऐसे छीछे मनुष्यों को गुलगुल फूल बनाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम धनी के बन बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा ने कहा, धनी यानी बेहद के बाप ईश्वर भगवान शिव बाबा से तुम बेहद का वर्षा लेते हो, उनके बच्चे बनते हो। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम्हारी बच्चों माया के साथ गुप्त लड़ाई है। गुप्त क्या लड़ाई? तुम मनसा वाचा कर्म से अपना अधिकार लेते हो। मैं रहमदिल हूँ, रावण रहमदिल थोड़ी है। उसमें भी सबसे बड़े ते बड़ा दुख देने वाला है बच्चों, काम विकार। तो मीठे मीठे शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, इसलिए मीठे मीठे बच्चों का काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। भगवान कह रहे हैं, जितने भी गलत कार्य हैं सब गलत कार्य को खत्म कर दो। बाप एक है तो उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चों, उन स्वर्ग को तुम्हें वह अभी मालिक बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, वह स्वर्ग के अभी तुम्हें मालिक बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें निरंतर अपने बाबा को याद करना, भगवान को याद करना। बाबा ने कहा, जो अविनाशी ज्ञान रतन हैं वो तुम्हें भी बहुत ही प्यार से मिलने हैं। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, तुम्हें शक्ति मिलेगी, आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर भी विशेष अटेंशन दो। फिर शिव बाबा ने प्रश्न पूछा कि बच्चों, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी बच्चों? भगवान ने उत्तर बताया कि मेरे बच्चों सुनो, ब्रह्मा मुख द्वारा बता रहे हैं कि यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। दूसरा, वे पूरा नष्टो मोहा होंगे। तीसरा है, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आ गया वह और किसी से प्यार में फंस नहीं सकते। चौथा नंबर बता रहे हैं कि बच्चों, उनकी बुद्धि झूठ खंड से, झूठे मनुष्यों से टूट जाती है, यानी झूठे मनुष्यों से हमारे बच्चों की दोस्ती नहीं हो सकती। जो हमारे ईश्वरीय बच्चे हैं, परमात्मा प्यार की पालना में पल रहे हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, ईश्वरी कुल के हैं, वो बच्चे झूठ मनुष्यों से उनका संग नहीं हो सकता। उनको उन मनुष्यों की बात नहीं पसंद आएगी। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें अभी बच्चों ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें ऐसा प्यार भगवान देते हैं जो अविनाशी प्यार बन जाता है। अविनाशी माने कभी भी ख़त्म ही नहीं होता वो प्यार, ना अंत और ना उसका शुरुआत, वो बहुत प्यारा हो जाता है। बाबा ने कहा, सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। सतयुग माने स्वर्ग, सतयुग जिसके घर में सुख शांति पवित्रता है। भगवान की मुरली की ज्ञान के पॉइंट सभी को सुनाते, अपने घर में बच्चों को बताते हैं, उनका प्यार, उनके घर स्वर्ग है। बाबा ने कहा, बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, यानी भगवान का प्यार, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा कहते, बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता है तुम्हारे भगवान, इसलिए तुम अपने माता पिता से ही बेहद के बाप मिला है, बस उसका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, तुम ही सब कुछ हो। बच्चे कह रहे, तुम माता पिता बाबा हो, तुम ही सब कुछ, मेरे भगवान, ये मेरे शिव बाबा। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है।
बच्चे बहुत खुश हैं। तुम्हारे इस प्यार, रूहानी प्यार की महिमा अपरंपार है बाबा। मालिक बाप ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा आज बहुत ही कह रहे हैं, भगवान शिव बाबा के बारे में बच्चों की मदद कर रहे हैं। अभी तुम दुख धाम में हो, अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। धनी धोड़ी जिसका नहीं है, इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परंतु कायदेशीर भक्ति का भी समय होता है बच्चों, आधा कल्प। ऐसे नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सबके अंदर की दरकार ही नहीं है। यानी भगवान सब जानते हैं, सब कुछ भगवान ही कराते हैं, ऐसा कभी मत सोचना। बाबा ने कहा बाप और बच्चे ही ये सारा पार्ट बजाते हैं। संगम युग पर जब भगवान बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं तो बच्चे भगवान और शिव बाबा से सारे संबंध जोड़ और बेहद का प्यार, बेहद का वर्षा, सब कुछ सुख शांति पवित्रता सब कुछ बच्चे ही पाते हैं। उनकी जायदाद के हकदार बच्चे होते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य बहुत ही छीछी मनुष्य है, बाप आकर गुलगुल यानी फूल बनाते हैं। ये बाप प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है जो अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो, तुम अब मोह जीत बन रहे हो। शिव बाबा ने कहा, भगवान कह रहे हैं देखो मीठी मीठी बातें मैं ही आपको सुनाता हूँ। भगवान कह रहे शिव बाबा, और मीठे मीठे बच्चे कोई कह न सके। अब याद कर तुम बच्चों का काम है, इसमें तुम्हें गफलत करने की कोई बात नहीं है। फिर पावन बनकर सबको हम सुख देंगे, सब पावन बनोगे, मैं सुख दूंगा, तुम खुद ही सुख लोगे। सबके लिए यह नॉलेज है, कोई एक के लिए थोड़ी। यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाबा ने कहा अच्छा मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें धारणा में क्या करना है मैं बताता हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो। ये बातें बहुत ही मोस्ट हैं। जब धारणा होवे तभी भगवान शिव बाबा से प्यार होगा, और इस धारणा को बहुत ही ध्यान से सुनना है। नंबर 1 है सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है। आत्मा को शतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी भी तुम्हें नहीं गफलत में नहीं पड़ना है, यानी पक्का विश्वास करना है कि भगवान मेरा पिता है, उससे सारे संबंध हैं। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है, जैसे बाप का प्यार का सागर बनना है। सच्चा प्यार रखना और मोह जीत बनना है। वरदान में बाबा ने कहा महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली बनना है। विस्तार में बाबा ने कहा महसूसता की शक्ति बहुत मीठे मीठे अनुभव कराती है। रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। मस्तक पर भगवान शिव बाबा ने कहा महसूस करो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत ही प्यार से घर गृहस्थ को संभालना है। बाबा ने कहा घर गृहस्थ को बड़े प्यार से संभालना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ज्ञान सुनाने के लिए शुक्रिया बाबा, सुख देने के लिए